हेलो एवरीवन, मैं हूं पार्थ। वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लेनर पार्थ। इस वीडियो में हमने बात करेंगे डेसिमल से बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल में हम कैसे किसी नंबर को कन्वर्ट करते हैं और वो प्रोसेस क्यों फॉलो करते हैं, उस प्रोसेस फॉलो करने में क्यों नंबर हमारा आ जाते हैं। देखिए 345 एक नंबर डेसिमल नंबर हमने लिया है, तो ये 345 का मतलब क्या है, कितने वैल्यू है ये। देखिए 345 का मतलब, देखिए थ्री, यहाँ पर थ्री का मतलब सिर्फ थ्री नहीं है, ये 3 इंटू 100 है, क्योंकि इसका वेटेज है 100, इसका पोजीशन वाइज इसका वेटेज है 100, प्लस 4 इंटू 10 है, प्लस 5 इंटू 1 है। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा, देखिए 300 प्लस 40 प्लस 5 मिलकर आएगा 345। अभी ये नंबर अगर डेसिमल ना होके किसी और बेस सिस्टम, सपोज ये 345 अगर ऑक्टल में होता तो इसका वैल्यू क्या होता। इसका वैल्यू अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर ऑक्टल में पहला बिट का वेटेज है 1, फिर दूसरे बिट का वेटेज है 8, फिर तीसरे बिट का वेटेज है 64। तो इसका मतलब 3 का वैल्यू सिर्फ 3 नहीं है, 3 इंटू 64 है। डेसिमल में था 3 इंटू 100, यहाँ पर 3 इंटू 64, प्लस क्या होगा 4 इंटू 8, प्लस क्या होगा प्लस 5 इंटू 1। तो इसको अगर मैं देखते हैं 3 इंटू 64, 192 प्लस 32 प्लस 5, सो 192 प्लस 32 प्लस 5 अगर करेंगे तो 229, ये हमारा डेसिमल इक्विवेलेंट है। मतलब 345 को अगर मैं ऑक्टल में लिखेंगे 345, ये सबसे ऑक्टल नंबर हमने लिखा है, इसको अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 229 आएगा। ये तो रहा थोड़ा समझदारी, मतलब जानकारी, व्हाट इज डेसिमल एंड ऑक्टल। तो अभी हम देखेंगे ये नंबर को हम कैसे ऑक्टल में लिखेंगे। मतलब एक नंबर हमने लिखेंगे, सपोज इसका वैल्यू है 345, राइट, 345 एक वैल्यू है 345। तो इस वैल्यू ऑक्टल नंबर में हम कैसे लिख सकते हैं। ऑक्टल नंबर में सपोज एक नंबर हमने लिखेंगे ABC, और उसका जो वैल्यू ये होल्ड करता है ऑक्टल में, ये इक्वल टू होगा 345 इन डेसिमल। तो उस नंबर को, इस नंबर को हमने कैसे मिलेंगे, हमको देखते हैं इस नंबर को कैसे मिल सकता है। 345 नंबर लिया है, तो 345 को अगर मैं इस 5 को पहले अलग करना चाहता हूँ, फिर 4 को अलग करना चाहता हूँ, फिर 3 को अलग करना चाहता हूँ, मैं इसको कैसे, अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। देखिए 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो इस इनमें से 5 अलग हो जाएगा, कैसे, रिजल्ट आएगा 34 और 5 आएगा रिमाइंडर, राइट, रिमाइंडर, यहाँ पर रिमाइंडर आएगा कैसे, 345 भाग 10, रिजल्ट क्या आएगा 34, 340, रिमाइंडर क्या आएगा 5। इस 5 को मैंने यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे इस बराबर, और यहाँ पर लिखेंगे सिर्फ ये रिजल्ट को। तो फिर 34 को फिर से हमने अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 3 और रिमाइंडर आएगा 4। तो अभी अगर मैं इस रिमाइंडर को, मतलब ये 3 को, और फिर मतलब जो रिजल्ट है अंत रिजल्ट, ये हम 10 से इसको डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए और नहीं करेंगे, 10 से छोटा है। तो ये 3 फिर 2 रिमाइंडर, इस सीक्वेंस में अगर मैं लिखेंगे तो क्या आएगा 3 देन 4 देन 5, 345, राइट। तो हमने 10 से डिवाइड किया तो सेम ही आया। तो अगर मैं यहाँ पर 10 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि इसका वेटेज है 10, हर बिट का वेटेज है 10। तो जब मैं 10 से डिवाइड करता हूँ तो फर्स्ट बिट का मैं अलग कर सकता हूँ, फिर अगर मैं इसको अगर फिर से और एक बार 10 से डिवाइड करेंगे तो सेकेंड बिट को अलग कर सकता हूँ। देखिए सेकेंड बिट को अलग कर दिया, फिर अगर मैं 10 से इसको डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा, 0 आएगा रिजल्ट, और यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 3, और ना भी करो तो भी चलेगा। तो मतलब ऐसे 10 करके हम डिवाइड कर सकते हैं, करने से हमारा एक एक डिजिट अलग हो जाते हैं। अगर मैं इस जगह पे 10 की बदले में अगर मैं 8 से डिवाइड करता तो ऑक्टल नंबर आ जाता, यहाँ पर ऐसे ऑक्टल नंबर आएंगे, कैसे देखते, 345 है, तो इसको मैं अभी डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 345 भाग 8 डिवाइड बाई 8, तो क्या आएगा 43, और रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 1। तो हमने ऑक्टल नंबर की पहला जो मतलब जो
MSB एंड LSB, सो हमारा LSB मिल गया ऑक्टल नंबर की। फिर हमने फिर से इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा सेकेंड बिट आ जाएंगे। 8 से अगर 43 को डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 5 और यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 3। ये मिल गया हमारा सेकेंड डिजिट। तो अभी इसको अगर मैं 8 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0 और रिमाइंडर आएगा 5। तो अभी इसको मैं इस सीक्वेंस में अगर लिख दें, इस सीक्वेंस में, तो क्या आएगा 5 3 1, राइट। तो ये 5 3 1 इस नंबर की 345 डेसिमल का इक्विवेलेंट है 531। ओके, तो इस तरह हमने डेसिमल नंबर से ऑक्टल नंबर हमको मिल सकता है। तो यहाँ पर हमने 8 से डिवाइड किया तो हमारा मिल गया ऑक्टल नंबर। अगर मैं यहाँ पे 8 के बदले में 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा बाइनरी नंबर। तो अभी हम देखते हैं 345, वही सेम नंबर को 345 डेसिमल था, इसका ऑक्टल क्या आया, ऑक्टल आया 531 ऑक्टल। अभी इसका बाइनरी क्या आएंगे देखते हैं। तो बाइनरी बाद में देखेंगे, अभी देखेंगे हेक्साडेसिमल क्या आएंगे। इसका हेक्साडेसिमल में अगर ट्रांसफर करेंगे 345 को तो क्या आएंगे देखते हैं। 345 इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हर एक डिजिट 16 टाइम ज़्यादा है। यहाँ पर वेटेज 1, यहाँ पर वेटेज होगा 16 और यहाँ पर वेटेज होगा 3 बिट का वेटेज कितना होगा 16 इंटू, मतलब 16 करके बढ़ रहा है वेटेज, तो इसलिए हम 16 से डिवाइड करेंगे तो उल्टा करके हमारा वही नंबर आएंगे। देखते हैं इसको अगर मैं 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 345 भाग 16 डिवाइड बाई 16, तो रिजल्ट आएगा 2 इंटू 1। और देखिए और रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर 2 इंटू 1 इंटू 16, 336 माइनस 345, तो रिमाइंडर आएगा 9। तो ये मिल गया हमारा LSB। फिर इसको मैं फिर से 16 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1 और रिमाइंडर आएगा 5, तो मिल गया हमारा 159 हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट, मतलब ये होगा 159। ये 150, मैं इसको 159 नहीं बोल सकता, क्योंकि 159 बोलने से हमको जो वैल्यू जो वेटेज की नंबर मिलता है मतलब 159 वो नहीं है। ये 159 इज इक्वल टू 345 इन डेसिमल, मतलब 345 डेसिमल की जो वैल्यू है हेक्साडेसिमल में उसका वही वैल्यू 159 हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर में जो नंबर आता है 159 को सीक्वेंस वाइज लिखने से 1 देन 5 देन 9 अगर हेक्साडेसिमल में लिखेंगे तो इसका वेटेज, इसका जो वैल्यू है तो वो वैल्यू डेसिमल की 345 का इक्वल है। ठीक है, मतलब सपोज यहाँ पर 345 डॉटेड है तो इस इक्वल डॉटेड भी इसका मतलब भी इसका इक्वल डॉटेड होगा। हेक्साडेसिमल में किसी ने अगर बोल दिया 159 हेक्साडेसिमल में तो वो सेम नंबर ऑफ डॉटेड होगा जो 345 की डॉटेड है मिल। तो अभी ये हेक्साडेसिमल की बात हो गया। अभी देखेंगे हम इसको मैं बाइनरी में अगर कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी में तो कितना आएगा। बाइनरी में ये बहुत ज़्यादा डिजिट आएगा, जितना बेस जितना छोटा होगा डिजिट्स उतना ही बढ़ेंगे सेम वैल्यू नंबर में। सेम वैल्यू नंबर को अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ज़्यादा डिजिट आएगा, ऑक्टल में उससे भी कम आएगा, हेक्साडेसिमल में उससे भी कम आएंगे, मतलब बेस जितना ज़्यादा होगा नंबर उतना ही छोटा होता जाएगा। तो देखते हैं बाइनरी में कितना आता है। 345 इसको मैं किस से डिवाइड करूंगा, 2 से, क्योंकि बाइनरी में बेस होता है 2 और वो बाइनरी में वेटेज 1 देन 2 देन 4 देन 8, मतलब 2 टाइम करके बढ़ता है। तो 345 डिवाइड बाई 2 क्या आएगा रिजल्ट 172 और रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर आता है 1। फिर इसको मैंने डिवाइड करेंगे 2 से तो 172 डिवाइड बाई 2 क्या आता है 172 भाग 2 86 और रिमाइंडर 0 है। फिर इसको मैं 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 41, रिमाइंडर 0 है। फिर इसको मैंने फिर से 2 से डिवाइड करेंगे
रिजल्ट 20 रिमाइंडर 1, फिर 2 से रिजल्ट 10 रिमाइंडर 0, फिर 2 से 5 रिमाइंडर 0, 2 रिमाइंडर 1, देन 2 से रिजल्ट 1 रिमाइंडर 0। फिर 1 को हमने 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, रिजल्ट आएगा 0 क्योंकि डिवाइड नहीं हो सकता, और रिमाइंडर आएगा 1। तो अभी इसको मैंने इस सीक्वेंस में अगर लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर। तो इस सीक्वेंस में लिखेंगे तो क्या आएगा, देखिए पहले इस 1 को, फिर 0 को, फिर इस 1 को, फिर 0 0 ऐसे लिखेंगे, 1 0 1 0 0, फिर 1 0 0 1। ये होगा हमारा वो 345 का बाइनरी इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे 1 0 1 0 0 1 0 0 1। यही होता है 345। 345 को अगर मैं बाइनरी में लिखना चाहता हूँ तो इस नंबर को लिखना होगा, इसका वैल्यू 345 के बराबर है। 345 को अगर मैं हेक्साडेसिमल में लिखना चाहता हूँ तो 159 लिखेंगे क्योंकि उसका वैल्यू 345 का इक्वल है। 345 को अगर मैं ऑक्टल में लिखना चाहता हूँ तो उसके लिए लिखेंगे 531 क्योंकि इसका वैल्यू 345 के बराबर है। समझ गया?